आज हम बात करने वाले हैं 3 ऐसी सच्ची और सच कहूं तो काफी परेशान कर देने वाली घटनाओं की। और इन सब में एक चीज कॉमन है, एक बहुत ही डरावनी चीज, घना, सब कुछ भुला देने वाला कोहरा। तो चलिए इस बात को जरा और गहराई से समझते हैं। देखिए, कोहरा सिर्फ हमारी आंखों के सामने नहीं छाता, ये तो हमारे स्पेस, टाइम और सेफ्टी के एहसास को भी पूरी तरह से बिगाड़ के रख देता है। ये कुछ ऐसा है मानो हकीकत पर एक पर्दा डाल दिया गया हो और उस पर्दे के पीछे कुछ भी हो सकता है। हमारी आज की ये पूरी पड़ताल है ना, इसी आइडिया पर टिकी है कि कोहरा असल में डर के लिए एक साइकोलॉजिकल स्टेज तैयार कर देता है। ये लोगों को एकदम मामूली रोजमर्रा की जगहों पर भी बिल्कुल अकेला कर देता है। सोचिए, एक हाईवे पर या जॉगिंग वाले रास्ते पर या फिर समंदर के किनारे किसी खाड़ी में। और होता क्या है कि जब हमारे सेंसेस, मतलब हमारी आंखें और हमारे कान, हमें ही धोखा देने लगे, तो दिमाग अपने आप डर के लिए तैयार हो जाता है। इन तीनों कहानियों में जो लोग थे, उन्हें भी शुरू में बस एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई थी, लेकिन वो बेचैनी बहुत जल्द ही खौफ में बदल गई। तो सवाल ये है कि इस धुंध में आखिर होता क्या है, दिखता क्या है? इन तीनों कहानियों के सेंटर में है कुछ बहुत ही मिस्टीरियस और कह सकते हैं इलॉजिकल सी आकृतियां। ऐसी आकृतियां जो लगता है जैसे कोहरे में से ही पैदा हुई हों। और सबसे गौर करने वाली बात पता है क्या है? इन सभी आकृतियों में कुछ चीजें एकदम कॉमन हैं। एक तो ये सब खामोश हैं, इनकी हरकतें बिल्कुल अननेचुरल हैं और ये लॉजिक के किसी भी नियम को नहीं मानती। सोचिए, एक ड्राइवर एक ही आदमी को मीलों दूर दो अलग अलग जगह देखता है। एक रनर का पीछा कोई 7 फुट लंबी चीज कर रही है और 2 लोग जो कश्ती चला रहे हैं, उनके साथ साथ एक अंधे की नाव चल रही है। जो रनर वाला केस है ना, उसमें डर सिर्फ उस चीज को देखने का नहीं था, बल्कि उसकी आवाज का था। एक अजीब सी भिनभिनाहट, जिसे वो खुद बताते हैं कि ये एक सायरन जैसी थी, पर इंसानी। अब आप सोचिए, ये जो अनह्यूमन आवाज थी, यही उस डर का सबसे बड़ा हिस्सा थी जिसने पूरे एक्सपीरियंस को कहीं ज्यादा खौफनाक बना दिया। और देखिए, जब किसी का सामना ऐसी घटनाओं से होता है ना, तो हकीकत और लॉजिक ये सब टूटने लगता है। हमारी नॉर्मल दुनिया के जो नियम हैं, वो अचानक काम करना बंद कर देते हैं और इंसान एक ऐसी दुनिया में फंस जाता है जहां कुछ भी हो सकता है। जरा ड्राइवर वाले केस को ही देख लीजिए। कहानी शुरू हुई एक अजीब सी चीज दिखने से और सिर्फ 15 मिनट के अंदर अंदर ये एक डायरेक्ट फिजिकल खतरे में बदल गई। पहले तो एक ही आदमी बार बार दिखा, फिर उसने सड़क रोक दी और फिर अचानक पीछे से एक जोरदार टक्कर, जबकि पीछे कोई गाड़ी थी ही नहीं। और कुछ ऐसा ही उस रनर के साथ हुआ। उसका जाना पहचाना रोज का रास्ता एक कभी न खत्म होने वाला जाल बन गया। उसकी जीपीएस वॉच दिखा रही थी कि वो अपना 3 मील का चक्कर पूरा कर चुका है, लेकिन वो था अभी भी उसी जंगल के बीचों बीच। मतलब उसकी याददाश्त और टेक्नोलॉजी दोनों ने जवाब दे दिया था। और उन कश्ती वालों पर जो मेंटल प्रेशर पड़ रहा होगा, उसके बारे में तो सोचिए जरा। कोई ऐसी चीज उनका पीछा कर रही थी जिसे वो देख तक नहीं पा रहे थे, और वो चीज एक ऐसी परफेक्ट स्पीड बनाए हुए थी जो किसी भी नॉर्मल नाव के लिए इम्पॉसिबल है। ये जो लगातार पीछा किए जाने का एहसास था ना, वो दिमाग को झकझोर कर रख देने के लिए काफी था। लेकिन इन कहानियों का जो सबसे डरावना हिस्सा है, वो ठोस फिजिकल सबूत जो पीछे छूट गए। यही वो सबूत हैं जो इन घटनाओं को सिर्फ एक वहम या सपना मानने से रोकते हैं। अब जाहिर सी बात है, एक लॉजिकल दिमाग सबसे पहले कोई आसान सा जवाब ही ढूंढेगा। तो ड्राइवर ने भी वही किया। उसने सोचा, शायद थकान की वजह से और उस अजीब से माहौल की वजह से ये सब मेरे दिमाग का वहम था, एक बहुत ही रियल लगने वाला सपना, बस। लेकिन फिर इस लॉजिकल एक्सप्लेनेशन को एक ऐसा फिजिकल सबूत चैलेंज करता है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। सवाल यह है कि अगर सब कुछ दिमाग का वहम था, तो फिर गाड़ी के पिछले बम्पर पर वो इतना बड़ा डेंट कहाँ से आया? और सबूत सिर्फ एक कहानी में नहीं मिले। ड्राइवर की कार पर एक बहुत बड़ा डेंट था, पर उस पर किसी दूसरी गाड़ी का पेंट तक नहीं था। कश्ती वालों को किनारे पर ताजे, गीले, नंगे पैरों के निशान मिले जो पानी से बाहर आ रहे थे। और तो और उन्हें वहीं नाव किनारे पर खाली मिली, मीलों दूर उस जगह से जहां ये सब शुरू हुआ था। यही वो सबूत हैं जो इन अजीबो-गरीब घटनाओं को हमारी असल दुनिया से जोड़ते हैं। तो इन सब के बाद हम आखिर पहुंचते कहाँ हैं? जब हम इन सारी कहानियों के कॉमन पॉइंट्स को देखते हैं और उन लोगों पर हुए असर को समझते हैं, तो हम एक ऐसे सवाल पर आकर रुक जाते हैं
जिसका कोई सीधा साधा जवाब है ही नहीं। पता है ये कहानियां इतनी असरदार क्यों हैं? क्योंकि इनके सेंटर में एक टकराव है, लॉजिक और सबूत के बीच की लड़ाई। एक ऐसा दिमाग जो पूरी तरह से तर्क पर चलता है, उसे एक ऐसी घटना को सच मानने के लिए मजबूर होना पड़ता है जो इम्पॉसिबल लगती है। और क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि जो सबूत पीछे छूटे हैं उन्हें नकारा नहीं जा सकता। और बस यहीं पर ये हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती हैं कि अगर ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, अगर ये घटनाएं सच में हुई हैं, तो फिर सवाल ये उठता है कि उस धुंध के अंदर, हकीकत के उस पर्दे के पीछे असल में है क्या जो हमारा इंतजार कर रहा है।